नमस्कार जी। जय हिंद। गुड डे एवरीबॉडी। वैसे तो अ, संसार ये मानता है और विज्ञान भी ये मानता है, हमारे वेद शास्त्र भी मानते हैं कि नारायण विष्णु भगवान शून्य हैं। शून्य यानी, और विज्ञान ये कह रहा है एक शून्य था आरंभ में, वहाँ से उसमें कुछ प्रतिक्रिया हुई और बहुत सारा मैटर यानी बहुत सारा पदार्थ पूरे ब्रह्मांड में, ये जो तारे नक्षत्र हमारी धरती बनी है, ये फैला हुआ था। धरती तो सूर्य से टूट के और ऐसे ऐसे बनी है। इसी प्रकार से कई तो थे और कई एक दूसरे से विघटनात्मक प्रतिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न हुए हैं, ऐसा विज्ञान मानता है। और हमारा शास्त्र भी कहता है शून्य, यानी शून्य का अर्थ ये है ना बीज है ना फल है। क्योंकि ये बता रहे हैं, अब इसकी गणना करना कठिन है, कोई नहीं कर सकता, कि शून्य से शुरू होती है यात्रा, पूरा ब्रह्मांड विस्तारित होता है और फिर उसके बाद पूरा ब्रह्मांड संकुचित हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड संकुचित हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड संकुचित हो जाता है। और ये एक सीधा सरल नियम है। यानी ये जो चर्चा शुरू हुई है, कुछ विषय ऐसे आए मेरे सामने कि भगवान क्या भोग है और भोग के बिना, यानी कि संसर्ग, यानी एक जैसे स्त्री और पुरुष के संबंध से जैसे संतान की उत्पत्ति होती है, तो क्या भगवान भोग है और भोग के बिना भगवान नहीं है? तो इस विषय पर आज हम सुंदर चर्चा कर रहे हैं, तो आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। बात यह है, भगवान विष्णु ने सबसे पहले शिव की उत्पत्ति की है। शिव जी को उत्पन्न किया तो नारी तो कोई थी नहीं, नारी तो कोई थी नहीं, क्योंकि शिव जो कहते हैं अजन्मा है, उनके ना माता है ना पिता है, यानी शिव बिना बीज का फल है। और सावन के आपके दिन चल रहे हैं तो सुंदर चर्चा है शिव जी की है, तो शिव जी बिना बीज का फल है। और इसी प्रकार से जितने भी ये हुए, गुरु गोरखनाथ ने एक बालक को गोबर में से 12 साल बाद निकाला। कबीरदास जी के बारे में किंवदंती है कि वो कमल के फूल पे पैदा हुए। और हनुमान जी बिना बीज का फल है। उसके बाद कर्ण की उत्पत्ति भी इसी प्रकार से हुई है। इसी प्रकार से जीसस, किंवदंती यही है कि जीसस भी बिना किसी प्रकार की ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया के बिना उत्पन्न हुए हैं। और इसी प्रकार से गुरु गोरखनाथ मृत्युंजय मंत्र जप रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, तो वो गाड़ी बना रहे थे, कार बना रहे थे, तो वो बच्चे बोले, तो मृत्युंजय बच्चे खेलते खेलते पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि तो क्रोधी थे, लेकिन गोरखनाथ क्रोध नहीं करते थे। बोले, बच्चे बोले, हमारे से कोचवान नहीं बन रहा, आप कोचवान बना दो। गाड़ी तो बना ली, बैल बना लिए, कोचवान। तो मृत्युंजय मंत्र जपते जपते गुरु गोरखनाथ ने कोचवान बना दिया। वो सजीव हो गया, जीवंत हो गया, जीवंत हो गया। आज भी भारत में कहीं ना कहीं वो मंदिर है। यानी ये है कि यहाँ पर भोग की अनिवार्यता नहीं है। अब इसका सूत्र अंत में आएगा कि ये परिस्थिति क्या है, कि यानी किसी भी चीज़ को प्रकट कर देना, मतलब जीवात्मा को प्रकट कर देना। अब यहाँ पर क्या आता है कि हम जैसे परिवेश में रहते हैं और हर जीव के अंदर काम विद्यमान रहता है, तो हमारी गणनाएं और हमारी कल्पनाएं काम के घेरे में से बाहर निकलना थोड़ा कठिन हो जाता है। ये नियम संतों पर एक प्रकार से लागू नहीं होता है, जो पूर्ण रूपेण विरक्ति की ओर, मोक्ष की ओर जा रहे हैं। अब आगे चलेंगे, यह कथा चलती है। और इसी प्रकार से भगवान ने जब सैद्धांतिक रूप से जगत की रचना करी, आगे जगत चला, तो परागण, वृक्षों में परागण होता है, जीवों में भी स्त्री पुरुष से ही संतान की उत्पत्ति होती है। ये एक सूत्र भगवान ने, क्योंकि बिना सूत्र के जगत चलेगा नहीं। अब पीछे हम जाएंगे कि शिव की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है।
तो सरल शब्दों में यही कहा जा सकता है कि भगवान का नियम ये अब ये है कि जैसे किसान ने खेत में फसल लगा दी, तो क्या वो वहीं पर खड़ा रहेगा? नहीं खड़ा रहेगा। जब उसके अंदर बीज पड़ जाएगा, पानी लगा दिया, अब जब बीज पड़ जाएगा वो जाएगा और फसल अपनी ले लेगा। इसी प्रकार से ये जो शून्य से यात्रा है, यानी क्रमिक विकास, पहले 1 कोशिकीय जीव हुए, 2 कोशिकीय जीव हुए, 3 कोशिकीय जीव हुए, तो जैसे किसान फसल पकने पर आता है उसी प्रकार से जब जीव, यानी अब विज्ञान कह रहा है होमो सैपियंस, हम कह रहे हैं हनुमान जी हैं, वो सूत्र मिल रहा है। वहाँ पर जब विदेश में थे, अमेरिका कनाडा में, तो वो होम्योपेंसिस स्ट्रेटेजी मतलब कैलकुलेट कर रहे थे और हम हनुमान जी के नाम से राम राम छप रहे थे। तो इस प्रकार से ये हुआ है। अब बात ये है कि शिव की उत्पत्ति लोगों के मन में ये बड़ा अजीब हो जाएगा कि यार ठीक है, समझ गए क्रमिक विकास है, समझ गए शिव जी की उत्पत्ति, समझ गए एक प्रकार से, लेकिन नहीं समझे, क्योंकि हम तो भाई फल बनता है, परागण से बनता है, जीव बनता है, स्त्री और पुरुष के संगम से बनता है, तो शिव जी कैसे बन गए, ये बहुत बड़ा प्रश्न। और फिर कह रहे हैं कर्ण बिना बीज के फल बन गया, और जीसस पैदा हो गए बिना बीज के, और गोरखनाथ ने 12 साल बाद गोबर में से बच्चा निकाल दिया, और कई कई कहानियाँ हैं, हनुमान जी बन गए। बात ये सारा शिव का तत्व है ये। तो अब होता क्या है, एक हमारे विज्ञान में डिस्क्राइब्ड है, यानी इसको बिल्कुल सूत्र ने मान लिया है कि टेली ट्रांसपोर्टेशन एक चीज़ है, यानी एक जीव कहीं से कहीं तक जा सकता है अणुओं में, यानी कण कण होकर के उसका शरीर कहीं चला जाएगा और वहाँ पर वही शरीर बन जाएगा। फिर उसी में एक चीज़ आ जाती है क्लोनिंग, वो भी विज्ञान ने मान लिया है। विज्ञान ने ये भी मान लिया है कि टेली ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है, सूत्र से बिल्कुल सिद्ध हो गया कि ये संभव है। उसके बाद ये भी मान लिया गया कि एक ही जीव जैसा है, इसके जैसे लाखों क्लोन बनाए जा सकते हैं, यानी वैसे ही जीव लाखों बनाए जा सकते हैं। उसमें कोई बड़ी उपलब्धि वाली बात नहीं है, बहुत सरल काम है। बस यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर छिपा है कि शिव जी की उत्पत्ति और कबीरदास की उत्पत्ति और जीसस की उत्पत्ति गोरखनाथ ने बालक पैदा किया या कर्ण की उत्पत्ति, यहाँ पर इसका सूत्र छुपा है। अब ये है टेली ट्रांसपोर्टेशन और क्लोनिंग, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, ये अति विकसित से विकसित जीव बार बार ब्रह्मांड बने, इस विज्ञान भगवान सूत्र से बाहर नहीं जाते। अति विकसित से विकसित यहाँ जीव कभी पहुंच नहीं सकता। धरती करोड़ों बार बन के बने, बिगड़ के बने, किसी भी ब्रह्मांड में किसी भी नक्षत्र में धरती हो, इस सूत्र को नहीं पा सकता, लेकिन है सूत्र। अब सूत्र क्या है, टेली ट्रांसपोर्टेशन क्लोनिंग। अब इस क्लोनिंग में एडवांसमेंट क्या है, एडवांसमेंट ये है, अभी हमारे विज्ञान ने कह दिया है यदि आप बच्चे के अंदर क्लोन बनाते हो तो उसमें अमिताभ बच्चन जैसे तो आपको हाइट चाहिए, मिल जाएगी, है जी, और धर्मेंद्र जैसी बॉडी चाहिए, मिल जाएगी, है, बाल चाहिए आपको ऋतिक रोशन जैसे, मिल जाएगी, और चपलता चाहिए आपको अक्षय कुमार जैसी, मिल जाएगी। यानी अब ये विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि टेली ट्रांसपोर्टेशन, क्लोनिंग और आपको जैसा जो जो चाहिए वो संभव है। तो भगवान के लिए क्या कठिन है, भगवान सब सूत्र पे हैं। लेकिन यहाँ पर एक विषय आता है जो बड़ा विषय चल रहा है, क्या भोग के बिना भगवान की उत्पत्ति है। बात ये है कि कलयुगी जीव जो है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो जो काम हर जीव के अंदर रहता है, सात्विक तत्व की असेसमेंट, उसकी पावर गायब हो जाती है जीव के अंदर से, लेकिन संतों के अंदर वो विद्यमान रहती है। उसी अनासक्ति की और भोग से रहित वृत्ति की तार को, धागे को पकड़कर जीव वैकुंठ में गमन करता है। तो यहाँ पर आपको मैंने
ये एक स्पष्ट बता दिया, विज्ञान से, शोध से, नियम से, सूत्र से, जगत की विचारधारा से, कि भगवान जो हैं काम से रहित हैं, भोग से रहित हैं, भोग से भगवान का कोई संबंध नहीं है। राधा कृष्ण काम से रहित हैं, सीताराम काम से रहित हैं, शिव पार्वती काम से रहित हैं, लेकिन जितनी लीलाएं मायाएं रची गई हैं उसका मुख्य कारण ये है कि जीव को धारा देनी है कलयुग में, क्योंकि भगवान ने तो दोनों को चलाना है, राक्षस का भी पालन करना है। जब बरसात होगी, मेघ बरसेंगे, अन्न उपजेगा, तो जो गलत काम करते हैं, बहुत ही विपरीत काम करते हैं, उनको भी भोजन मिलेगा। और जो मंदिर में घंटा फूंक रहे हैं, शंख फूंक रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, शंख फूंक रहे हैं, उनको भी अन्न मिलेगा। तो भगवान इज़ ए वेरी हाईएस्ट न्यूट्रल बॉडी, उसका किसी से झगड़ा नहीं है, उसने तो दुनिया चलानी है ना अपनी। बाकी जो जीव जैसी वृत्ति रखेगा वैसे कर्म को जाएगा। तो भगवान वैसी वस्तुस्थिति प्रकट करते हैं कि जिससे लोग जीव भ्रमित रहे, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि भगवान राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, शिव पार्वती काम से रहित हैं। और उसका मैंने सूत्र आपको बता दिया, टेली ट्रांसपोर्टेशन, क्लोनिंग में बाइफर्केशन, विज्ञान मान रहा है। तो भगवान की सत्ता जो मच्छर को भी मूतने, हगने और पचाने की क्षमता प्रदान कर सकता है, ये कितनी बार धरती बन जाए, ये क्षमता किसी विज्ञान के पास नहीं आ सकती। सबसे छोटा जीव उसी तक नहीं पहुंच रहे तो आगे कहाँ पहुंचेंगे। ठीक है जी, बाकी ठीक है, धूल मिलट सारे मारते रहेंगे जब तक ये दुनिया चल रही है। जय हिंद, गुड डे एवरीबॉडी। 108 रामायण जी पठित्वा पुणे जन्मना विद्यते, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजो भजे जैसन। आरामे कल्पवृक्षाणां विरामे सकलाब्धां, रामं कृष्णं रुद्रं नारायणं महात्मा मंगत रामम। ओम नमो नारायण। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सर्वधरा स्थित सर्वतत्सारम महात्मा मंगत रामम। ओम नमो नारायण। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जय हिंद, गुड डे एवरीवन।